नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। शी जिनपिंग एक नाकाम चीनी राष्ट्रपति और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, क्योंकि चीन में सेना और राजनेताओं के बीच गहरा मतभेद है। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जहां चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में फौजी जमावड़ा बढ़ा रही थी, वहीं दिल्ली में बैठे चीनी राजदूत सुन विडोंग ने बीजिंग के इशारे पर सुलह सफाई की बातें शुरू कर दी थी। चीनी राजदूत का कहना था कि हमें कभी अपने मतभेदों को दो देशों के बीच आपसी रिश्तों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए। भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर है। चीनी राजदूत की बातें तो बेहद मनभावन है, लेकिन वो अपनी फौज को क्यों नहीं समझा पा रहे, जो भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा करने में जुटी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये दर्शाता है कि चीन में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच मतभेद गहरा हो चुका है। हालांकि इन परिस्थितियों में भारत को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि चीन की सेना बिना अपने राजनीतिक नेतृत्व की अनुमति के किसी तरह की खुराफात कर सकती है। लेकिन चीन की सेना भले ही उछल रही, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत वहां का राजनीतिक नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि भारत से सीधे जंग में उलझना उनके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बेरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? इसके पीछे के कारणों के बारे में बताएंगे। भारत से क्यों नहीं लड़ेगा चीन? दुनिया में वर्तमान कोरोना संकट के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार समझ रही है और उस पर लगातार आरोप लगाए जा रही है। यूरोपीय देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चीन का नजदीकी माना जाने वाला रूस भी चीन से दूरी बनाए हुए है। वहीं वर्तमान में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता का लोहा माना है। अमेरिका, यूरोप भारत के मुरीद है। ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी भी मदद के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर चीन भारत पर किसी तरह का हमला करता है तो ये एक तानाशाह मुल्क का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और चीन दुनिया भर में पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। चीन को अपने पड़ोसियों की तरफ से कई मोर्चे खुल जाने का डर। चीन की विस्तारवादी नीति से उसके सभी पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि ड्रैगन को उसके पड़ोसी देश हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। इसकी वजह से उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत पर हमला होने पर नाराज हो सकते हैं और भारत का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में चीन ये खतरा मोल नहीं ले सकता। चीन का राजनीतिक नेतृत्व इतना परिपक्व नहीं है कि वो भारत से उलझकर इस बड़े खतरे की अनदेखी कर दे। इसलिए उसने भारत के खिलाफ उठाए अपने कदमों को वापस खींचने का फैसला किया। भारत से जंग छेड़कर बर्बाद हो सकता है चीन। चीन के राजनेताओं ने बड़ी मुश्किल से अपने देश को गरीबी और भूख के दलदल से निकालकर दुनिया का सिरमौर बनाया। मुश्किल से 40 साल पहले तक चीन बीमारी और भूखमरी से जूझता हुआ बेहद बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ देश था। लेकिन चीन के राजनेताओं ने अपने देश को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए बड़ी मेहनत की। ऐसे में विकसित अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद करना चाहेगा चीन? इसीलिए चीन के राजनेताओं ने लद्दाख में अपनी सेना की हरकतों पर लगाम कसकर भारत के साथ सुलह सफाई के संकेत दिए। भारत की सक्षम सेना। चीन इसलिए भी भारत के खिलाफ जंग में नहीं उलझना चाहता क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना 1962 की सेना नहीं है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे अत्याधुनिक फौजों में होती। भारत की फौज का विषम से विषम परिस्थितियों में जीत हासिल करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा चीन जानता है कि भारतीय मिसाइलें चीन में किसी भी शहर तक मार करने में सक्षम है। भारतीय बाजार की ताकत। 135 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और निर्यातक देश है। कोरोना संकट के काल में चीन के माल की सप्लाई अमेरिका और यूरोप में लगभग बंद है। ऐसे में भारत चीन के उत्पादों का बड़ा खरीदार है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारत से व्यापार करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। चीन अगर भारत के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत सबसे पहले उसके यहां से आयात बंद कर देगा। ये ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ पर सबसे करारी चोट होगी। ऐसे में चीन भारत के विशाल बाजार की अनदेखी कैसे करेगा? भारत के खिलाफ किसी तरह के सैन्य संघर्ष की शुरुआत चीन के व्यापारियों को तबाह कर देगा। वहां भारी संख्या में बेरोजगारी फैल जाएगी, जिससे चीन में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। चीन इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत पर हमला नहीं करेगा चीन।